तो भाई पहुंच गए हैं उमलिंगला पास, और उमलिंगला पास का एल्टीट्यूड है 19,024 फीट। भाई साहब बहुत सही है, बहुत सही है। बस सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक तो एल्टीट्यूड इतना हाई है और ऊपर से हवा इतनी तेज चल रही है, तो भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांसें फूल रही हैं। उमलिंगला पास तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं ना भाई बहुत सही बनाए हुए हैं, रोड कंडीशन ज़बरदस्त है, रास्ते थोड़े से नैरो हैं लेकिन आप आराम से आ जाओगे। अब यहाँ चल रहे हैं हानले की तरफ, और हानले जाने के लिए वापस हमें उसी ब्रिज की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हमने खाना खाया था, वहीं से एक रास्ता कटेगा हानले के लिए। तो बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं हानले की तरफ। एक बार और नज़ारे दिखा देता हूँ आपको उमलिंगला पास के। और इस रास्ते पे भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। सोचो अगर इन रास्तों पे किसी की गाड़ी खराब हो जाती है या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, भाई मेरी मान लो, जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, भाई मेरी गाड़ी खराब हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए तो भाई मैं क्या ही करूँगा, क्या कर सकता हूँ। फ़ोन में नेटवर्क नहीं, आदमी कोई दिख नहीं रहा, दुकान जब आदमी नहीं दिख रहा तो दुकान कहाँ से होगी। इस चीज़ पे ध्यान देना कभी भी आ रहे हो यहाँ, तो सिर्फ यही दिखेगा आपको। और देखो अब हमें कहाँ जाना है, ये रास्ते दिख रहे हैं ये वाले, भाई साहब यहाँ तो रास्ते ही नहीं है। इसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, और हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग का बाप। चलो जी, अब लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं हानले की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और उस जगह का नाम है चिसुमले, जहां से दो रास्ते डाइवर्ट होंगे, एक रास्ता चला जाएगा हानले और दूसरा रास्ता पता नहीं कहां जाएगा भाई। चिसुमले। अब हमें जाना है वहां, ये देखो ये दिख रहे हैं भाई रास्ते, वहां जाना, वहां यहाँ पर। भाई साहब खतरनाक ही रास्ते हैं, और ढलान पे तो भाई और धीरे चलानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि ढलान पे ना एकदम सामने से गाड़ी आ जाती है तो एकदम से ब्रेक लगते ही नहीं है, गाड़ी आ जाती है या कभी मोड़ आ जाता है, कान हो गए बंद, सीटी सी बज रही है कान में ठंड की वजह से। भाई साहब चलो कोई बात नहीं, अब मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। अभी ऊपर क्या हुआ, जैसे यूटर्न आया ना तो भाई साहब ब्रेक लगे ही नहीं, मेरे ब्रेक लगे ही नहीं, एकदम से जाके फिर लग गए। तो इसलिए बोलते हैं भाई आराम से लाओ, डाउन हिल पे तो और ज्यादा खतरा होता है। चिसुमले है अब यहाँ से 3 किलोमीटर, बाकी रास्ता तो सही आ गया भाई। अब सीधा मिलते हैं आपसे चिसुमले में। पहुंच गए जी उस पॉइंट पे। अब यहाँ किससे पूछते हैं हानले के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे जाना है। आई वॉज राइट। अब यहां से लेना है हमें लेफ्ट। अब यहां से आएगा जी नुरबुला टॉप, फिर से चढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, एक और टॉप आएगा हाई एल्टीट्यूड वाला, तो देखते हैं। अब यहां से हमको लगभग चलना है 30 किलोमीटर, उसके बाद एक रास्ता सीधा निकल जाएगा, एक राइट साइड में कच्चा रास्ता दिखेगा, तो उस कच्चे रास्ते पे जाना हमको।
और वहां लगे होंगे भाई छोटे छोटे बोर्ड जो लगते हैं ना पीले पीले कलर के, पीले या वाइट साइड में छोटे छोटे। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो भाई पता नहीं कहाँ ही निकल जाएंगे। जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, मैं जा रहा था हानले और पहुंच गया भाई उमलिंगला पास। तो भाई ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर कट भी बहुत कम होते हैं ना भाई। ये नहीं कि यहाँ 2 किलोमीटर चल रही है तो अपना जैसे दिल्ली में होता है कि हौज खास जाना है, अगर आई टिकट से नहीं गए तो अपना मुनीर का होते हुए आ जाओ, है ना। तो ऐसा सीन नहीं है यहाँ पर। और इस रास्ते पे भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। रोड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाली, दूर दूर तक। बस ये रास्ते हैं, ये पहाड़ हैं और मैं हूं और मेरी गाड़ी है, मेरी शेरनी। सोचो अगर इन रास्तों पे किसी की गाड़ी खराब हो जाती है या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, भाई मेरी मान लो, जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, भाई मेरी गाड़ी खराब हो जाए या मेरी तबीयत खराब हो जाए तो भाई मैं क्या ही करूँगा, क्या कर सकता हूँ। फ़ोन में नेटवर्क नहीं, आदमी कोई दिख नहीं रहा, दुकान जब आदमी नहीं दिख रहा तो दुकान कहाँ से होगी, है ना भाई। क्या होगा फिर सोचो। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखा भाई, इस रास्ते पे कोई भी नहीं दिखा मेरे को। पता नहीं क्यों आ गया मैं यहाँ पर। मजाक कर रहा हूँ भाई। डर के आगे जीत है, जीत, जीत नहीं जीत। देख रहे हो आसपास कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई, इस चीज पे ध्यान देना कभी भी आ रहे हो यहाँ तो सिर्फ यही दिखेगा आपको, ठीक है। हानले के लिए जाना है इधर से। वो एक वैन खड़ी हुई है आई थिंक। चलो जी, ये है वो कच्चा रास्ता। अब यहाँ से आगे आई थिंक 34-35 किलोमीटर आगे एक विलेज है, तो उस तरफ नहीं जाना, इधर से जाना है। अब यहाँ चढ़ाएंगे कैसे? इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, ये समझ में नहीं आ रहा। वैन के पास चलते हैं, वहां पूछेंगे। भाई साहब अलग ही फील आ रही है, अलग ही फील आ रही है। रास्ता तो है ही नहीं भाई, रास्ता तो है ही नहीं। और सच बताऊं तो अगर ये वैन नहीं दिखती ना तो हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ जाना है, किस साइड जाना है। चलो जी, चढ़ गए हैं। कौन सा पास है दिखाते हैं भैया आपको उतर के। ये सामने देखो भाई, और देखो अब हमें कहाँ जाना है। ये रास्ते दिख रहे हैं, ये वाले। ये वाले भाई, ये बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, तो अब इन रास्तों पे जाना हमको। और ये है वो पास भाई, इस पास का नाम भूल गया यार, कोई बात नहीं। यहाँ का एल्टीट्यूड भी भाई 17-18 हजार फीट तो होगा। फटाफट चलते हैं यार हानले की तरफ। अरे भाई गाड़ी, अब चलते हैं हानले की तरफ। अब रास्ते देखना भाई साहब, खतरनाक वाले रास्ते आएंगे अब। हानले तक कच्चे रोड ही रहेंगे अब, यहाँ से कच्चे रास्ते। ये देख लो जी हालत रोड की। मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे वहां नहीं उतरते, वहां की ढलान है यार, क्या नाम है, इंडियाज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हिक्किम, स्पीति वैली में भाई। वैसी रोड है, ढलान भी वैसी है, खतरनाक वाली, जहां पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी भाई, वहां पर नेटवर्क आ गए हैं। एयरटेल पोस्ट पेड नंबर है मेरा, तो उसमें ये अब जाके नेटवर्क आए हैं, रास्ते में कहीं नहीं थे भाई साहब। यहाँ तो रास्ते ही नहीं है,
रास्ते ही नहीं है भाई, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। आदमी गाड़ी निकाले तो निकाले कहां से। इसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग। और हम कर रहे हैं ऑफ रोडिंग का बाप, क्योंकि भैया हम जा रहे हैं सेंट्रो से। हम ये रास्ता कवर कर रहे हैं अपनी सेंट्रो से। बड़ी बड़ी गाड़ियां भाई साहब हार मान रही हैं। ठीक है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हार मान रही हैं, लेकिन अपनी ये शेर नहीं भाई, उछलती कूदती चली रही है, निकल ही रही है हर जगह से। अरे भैया भाई अब ये कैसे होगा, ये देखो बिल्कुल ही तगड़ी वाली ढलान है। अरे भैया ओए भाई पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई। ओ भाई साहब, अबे भाई ये क्या था बे, हो यहां से भी खड़ी हो जाएगी वो गाड़ी एकदम। ये देखो भाई, ये देखो कैमरा एकदम सीधा, मेरी गाड़ी कैसी रखी, यूं रखी है गाड़ी। अरे भाई साहब इतना खतरनाक रास्ता हो गया, हो गया। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर गाड़ी भगा भी नहीं पा रहे, इधर उधर भाग रही है भाई गाड़ी, इधर उधर नागिन की तरह। आराम से चलानी पड़ रही है 40 की स्पीड पे। ऐसा लग रहा है रास्ते खत्म ही नहीं होंगे भाई, दूर दूर तक बस पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़। लेकिन सामने का लैंडस्केप भाई गजब लग रहा है, गजब। ये घोड़ा कहाँ घूम रहा है भाई, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। घोड़े की तुम पे जब मारा थोड़ा। पता नहीं भाई क्या कर रहा है अकेला यहाँ पर, दो होते घोड़ा घोड़ी तो अलग बात है ना, घूम लेते, अब अकेला ही घूम रहा बेचारा। तो दोस्तों फाइनली हानले विलेज दिख गई है, वो देखो। मैंने कर दिखाया भाई, वैसे मैंने अकेले नहीं, कई गाड़ियों ने कर दिखाया, कई गाड़ियों ने कर दिखाया और कई बाइकर्स ने, लेकिन छोटी गाड़ी मेरे को एक भी नहीं दिखी, एक भी नहीं दिखी छोटी गाड़ी। भाई नज़ारे कितने प्यारे लग रहे हैं यार। वो सामने हानले विलेज है, उसके पीछे पहाड़ देखो यार, क्या कलर है उनका, देखो। मस्त लग रहे हैं भाई, मस्त लग रहे हैं। पूरी गाड़ी बच गई भाई, पूरी गाड़ी बच गई, घड़ 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 ऐसे कर रही है अभी भी। बाकी हानले के बाद भाई रोड कंडीशन हो जाएगी ताबड़तोड़, बढ़िया रोड कंडीशन एकदम। तो हानले तो पहुंच गए, अब हानले के बाद हम चलेंगे न्योमा, पेट्रोल देखेंगे भाई मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अपनी गाड़ी में रहेगी सिर्फ 4 से 5 डंडी। अगर वहां पेट्रोल नहीं मिला तो भाई सब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, वही बात है यार, फिर चुशुल जाके वहां से ब्लैक में लेना पड़ेगा पेट्रोल। यही है जी सामने हानले, मान ले हम पहुंच गए हैं हानले। मान लिया ना भाई सब भाइयों ने, हाथ खड़े करो, अटेंडेंस दो। वाटर क्रॉसिंग, भाई तगड़ा ही है तो। चलो जी, चल 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 मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। यहाँ से यार इधर ही होगा।
और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं गेस्ट हाउस और होटल्स। तो रुक सकते हो भाई, यहाँ रुकना चाहो तो। रुकना चाहो तो नहीं भाई, रुको। बहुत प्यारी जगह है ये, मजा आ जाएगा आपको। रात को जो आसमान में मिल्की वे दिखता है ना, खतरनाक ही लगता है भाई, खतरनाक ही लगता है। बहुत प्यारा लगता है, मतलब वो देख के जरूर जाओ। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं वही चीज देखने के लिए बस। तो यहाँ करवा लिया एंट्री। बाकी गाड़ी इतनी गंदी हो रखी थी भाई, पूरी गाड़ी में धूल मिट्टी धूल मिट्टी। तो कपड़ा गीला करके पूरी गाड़ी में मारा है। चमका रही भाई, एकदम से चमका रही है तुम्हारे भाई ने गाड़ी। क्यों? गंदी गाड़ी यार अच्छी नहीं लगती। अंदर से कम बाहर से तो चलो पता चलेगा कि भाई लद्दाख से आ रही है गाड़ी, लेकिन अंदर से तो चमकती रहनी चाहिए। अबे सामने ब्रिज है ना, इसको क्रॉस करके आएगा बोर्ड हानले का। उस बोर्ड को देख के पता चलता है कि आप हानले में हो, है ना जी। तब तक पता नहीं चलेगा। आई लव हानले। अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो ले न्योमा, राइट साइड में चुमुर हानले, और इस साइड भाई लेफ्ट साइड में फोर्टिले और हेडक्वार्टर 93 RCC। तो यही है हानले भाई। यहाँ रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं रुक नहीं पाऊंगा। चलो आपको बता ही देता हूँ भाई। मेरी वाइफ की होने वाली है डिलीवरी, तो कभी भी हो सकती है। तो इसके लिए भाई जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कश्मीर नहीं जाऊँगा भाई। यहाँ जाऊँगा कश्मीर, और कश्मीर होते हुए दिल्ली जाऊँगा, तो सारे रास्ते आपको दिखाऊँगा। तो अभी बज गया शाम के 5, तो इसलिए भाई मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ हानले में, वरना रुक लेते भाई, है ना। अब चलते हैं चुशुल की तरफ, जो कि यहाँ से 116 किलोमीटर, जिसमें 2.5 घंटे के आसपास लगेंगे। उससे पहले हम जाएंगे न्योमा के पेट्रोल पंप पे। वहाँ देखते हैं भाई सिचुएशन कैसी है, पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है तो कितना मिलता है। चलो बताते हैं आपको। तो डायरेक्शन लगा दी है चुशुल की, जो कि यहाँ से 112 किलोमीटर 113 किलोमीटर, जिसमें लगेंगे 2 घंटे 9 मिनट। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे न्योमा, पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद जाएंगे भाई।